variation in G due to shape of Earth. Okay, Earth is elliptical in shape. Elliptical in, that is bulge at equator, bulge at and flattened at pole. पोल को कैसा है, फ्लैट है, और इक्वेटर को बल्ज है. ओके, मींस इफ यू सी रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस एट इक्वेटर will be greater than radius at pole by how much kilometer? 21 किलोमीटर. कितना है? 21 to 22 किलोमीटर. इतना रेडियस इक्वेटर को ज्यादा है और पोल को कम. It is not exactly sphere. It is like this. It is bulge little bit. Okay, here radius of equator, and this is radius of pole. Sorry, this is radius at equator. इतना ही. ये रेडियस ऑफ पोल. तो पोल का रेडियस कम है, इक्वेटर का रेडियस कितने से ज्यादा है? ओके, एंड वी नो दैट g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. तो ge ये r स्क्वायर, gp gm अपॉन r स्क्वायर. सही है. ओके, तो यहाँ gm तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? G is inverse proportional to GP is inverse proportional to which one is greater, RE or RP? इक्वेटर का रेडियस जास्त है क्या पोल का? इक्वेटर का रेडियस इक्वेटर जास्त है ना, किती जास्त आहे? मग रेडियस जास्त आहे, g ची व्हॅल्यू काय असणार? कमी असणार. रेडियस कमी, g ची व्हॅल्यू therefore GP, okay, acceleration due to gravity at pole will be equal to GE plus 0.018. ये 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इतना acceleration due to gravity क्यों बढ़ा? क्योंकि इसके पास 21 किलोमीटर कम था, पोल बड़ा 21 किलोमीटर कमी है रेडियस. त्यामुळे जी ची व्हॅल्यू किती में जास्त है? 0.01 है. समझा क्या? दिस इज ड्यू टू, लिखो जल्दी से. Then variation G due to rotation of Earth, that is called as latitude. क्या था वो? Latitude के हिसाब से. Now we know Earth rotates about its own axis from west to east. Okay. Now when Earth rotates, any body on the Earth's surface, okay, any of the body on the Earth's surface, that body will perform circular motion. Body will perform circular motion. Okay, ये मालूम है आपको? Now we will place the body, okay, on the Earth's surface, okay, and then we will compare it, the position of the body with equatorial plane. कौन से plane से? Equatorial plane. Equatorial plane means Earth को इक्वेटर से कट करने के बाद जो बड़ा सा सर्कल तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन. क्या बोलते हैं? ओके. So the position vector of body, this is position vector of body na, along the radius of the Earth. Okay, position vector of body and equatorial plane makes an angle. That angle is called an latitude. So what is latitude? It is the angle between position vector, angle between of body, position vector of with equatorial plane of Earth. With, समझा क्या? Okay, so what is latitude? It is an angle between position vector of body and equatorial plane of Earth. समझा? Now this theta is the latitude. Okay. Now I will draw this here. This is the radius of circular path of the body. यहाँ पे body है, body का नाम हम P रखेंगे. Okay. तो ये body का circular path है, उसका ये radius है, और ये वाला radius किसका है? Earth का radius है. इसका ओके, ये वाला रेडियस अर्थ का, O से लेके P तक रेडियस अर्थ का, और O डैश से लेके P से रेडियस सर्कुलर पाथ का. समझे? ये एंगल कितना है?
दैट इज लैटिट्यूड। ये एंगल भी कितना रहेगा, अल्टरनेट एंगल, कौन सा एंगल, सही है क्या, लिखो क्या थीटा, ओके समझा ना। राइट समझ इन ट्रायंगल ओ डैश पी, इन ट्रायंगल पी दिख रहा है क्या, ओ डैश, ये ओ डैश है, वाला क्या है, मेरा बड़ा सर्कल निकल गया, वो तो आपको दिखेगा, ओ डैश पी, ओके ओ डैश पी में ये ट्रायंगल में क्या लगाना है हमको, cos थीटा, क्या लगाना है, व्हाट इज cos थीटा, एडिशन अपॉन 4 एडिशन ओ डैश पी और एडिशन है, ओपी हाइपोटेनस है, ओ डैश पी क्या है, ओपी क्या है, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर cos थीटा, स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए थीटा, ये एंगल थीटा है ट्रायंगल, वही एडिशन अपॉन हाइपोटेनस ना, ओ डैश पी अपॉन ओपी, ओ डैश पी आर अपॉन कैपिटल ट्रांसफर की। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो भी बॉडी का रेडियस है, तो उसका रेडियस जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो किस पे डिपेंड है, cos थीटा पे डिपेंड है। रेडियस से बढ़ते सब तरफ सेम रहेगा ना, ओके, जितना थीटा कम उतना cos थीटा ज्यादा, उतना रेडियस भी ज्यादा, समझ में आ रहा है। Now, whenever body performs circular motion, okay, which force act? एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल का रहता है away from center of circle, away from, तो एक फोर्स सूडो फोर्स away from center of circle है, तो उसका एक्सेलरेशन भी away from center of circle रहेगा ना, तो ये AR, so what is AR? AR is centrifugal acceleration। क्या है AR? acceleration। और AR का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो बॉडी का और अर्थ का दोनों का ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बदलने वाला नहीं, ठीक। हाँ, अब ये AR की कंपोनेंट स्प्लिट करने का, एक कंपोनेंट इधर है, ये एंगल थीटा, इसको बोलेंगे AR cos थीटा, AR। अब AR cos थीटा कहाँ लेके जाना है बॉडी को, सेंटर ऑफ अर्थ से दूर, सेंटर ऑफ अर्थ से दूर, और G कहाँ लेके आएगा उसको, सेंटर ऑफ अर्थ के करीब। तो AR cos थीटा और G की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्या है, सो देयरफॉर resultant acceleration due to gravity, resultant acceleration due to gravity at point P, at point will be G dash, क्या रहेगा, ये G dash क्या रहेगा, G टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है, माइनस AR cos फाई, सॉरी cos थीटा, AR cos थीटा अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और G की वैल्यू ज्यादा रहती है AR cos थीटा से। अगर नहीं रहती तो हम आज हमें लोड दे देते, आज हम जमीन पे है, क्यों, G की वैल्यू ज्यादा है, ओके, G की वैल्यू जास्त आहे म्हणून तर जमिनीवर आपण आता हवे लोड लागतो ना, देवाने माणसाला जमिनीवर आणण्यासाठी चांगली इंजिनिअरिंग केली आहे, G की वैल्यू जास्त ठेवली, तो भगवान का कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे G डैश इक्वल टू G, AR के लिए क्या लिखने का, R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, सही है। हाँ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। G डैश इक्वल टू G माइनस, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सही है। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर cos थीटा एज इट इज, R के लिए क्या लिख सकते हैं हम, R cos थीटा, कैपिटल R, तो कैपिटल R है, ये cos थीटा भी आएगा, ये cos थीटा भी आएगा, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ ओमेगा, ये समझा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। एनी डिफिकल्टी, so this is resultant acceleration due to gravity at different latitude, at different latitude। अब यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल केस लेंगे। फर्स्ट केस 1,
कहां पे एट इक्वेटर, एट क्या थीटा कितना, थीटा इक्वल टू cos 0। आज मैं स्पेशल केस एक्सप्लेन करूं। ओके, तो एट इक्वेटर थीटा कितना है, cos 0 कितना, तो यहां 1 आ गया, तो g डैश की जगह ge, g माइनस, ओके, r को द रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10⁶ मीटर, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ 2 t 24 आवर्स दैट इज 86,400 सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर किए तो वैल्यू कितना था, r ओमेगा स्क्वायर की 0.034, 0.0। सो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी g minus 0.034। क्या तक समझा? एट पोल थीटा कितना रहेगा 90, cos 90 कितना रहेगा 0, cos 90 कितना है, तो ये 0 है, ये पूरा फैक्टर क्या होता है, तो g डैश की जगह gp, gp इक्वल टू gp इक्वल टू, समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो वो इक्वेटर 0.034 कम है, तो पोल 0.034 इक्वेटर से ज्यादा है, किसके कारण, रोटेशन, और शेप के कारण कितना ज्यादा था 80, 0.080 ड्यू टू रोटेशन। ओके, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पोल, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट विल बी ge प्लस 0.034, ये किसके कारण, रोटेशन, और शेप के कारण कितना था, टोटल कितना हो गया, (0.052), ये किसके कारण है, शेप, और ये किसके कारण, रोटेशन कारण। ओवरऑल कहां पे ज्यादा है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, पोल पे। ओके, ऐसा लग रहा है ना तुमको कि अपना वजन कम हो गया तो पोल पे चले जाने का, वजन क्या मिलेगा ज्यादा, ऐसा लग रहा है वजन बहुत बढ़ गया है तो इक्वेटर पे रहेगा, वजन क्या कर रहेगा पर थोड़ा सा कम होगा। ओके, समझा क्या, लिख लो जल्दी से।